जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को। जैसे आप लोग के से एक ही बात कहना है मेरे को कि भारतवर्ष में हमारे ऋषि महर्षि इतने संत लोग हुए हैं जो इतने दिव्य हुए हैं कि उन्होंने ये अपने साधना के माध्यम से, वो भक्ति के माध्यम से उन्होंने 500 से 900 वर्ष तक जीवित रहकर ये समाज में ऐसा संदेश दिए हैं। जैसे आप उनका नाम जान सकते हैं, देवराहा बाबा जी के नाम, जो बहुत बहुत पहले से उनको जीवित अवस्था में देखा हुए उनका 27 जून 1990 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उनका शरीर त्याग दिए थे। इसीलिए कहना चाहते हैं हमारा देश भारतवर्ष उन संतों का देश है यहाँ पर ऋषि महर्षि वो सभी लोग इतना साधना में करते हैं। और भी कहीं भी देश में जाइएगा, जितने हमारे भारतवर्ष में ऋषि महर्षि संत लोग इतना भगवान का साधना करते, इतना हम किसी देश में ऐसा नहीं करते होंगे। क्योंकि ये जन्मदाता हैं हम लोग वो शक्ति के जन्मदाता हैं जो पूरा विश्व में फैला हुआ है। कोई माने या ना माने, एकदम रियल है। मैं एक कहानी भी सुना था कि जितने भी अलग अलग धर्म है देश में, वो हमारे भारतवर्ष से ही, इधर से ऋषि महर्षि उधर गए हैं तो वहाँ पर वो धर्म किसी को ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान के माध्यम से वो लोग अपना अपना धर्म बनाए हैं। ये मैं सुना हूँ, एग्जैक्ट क्या है मेरे को मालूम नहीं है, बट मैंने इसे सुना हूँ बहुत पहले से ही। तो मैं सोचा आप लोगों के बीच में थोड़ा बताऊँ। हमारा भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किए हैं कि उनके बारे में आप सुन के भी दंग रह जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि माँ महाकाली के प्रिय भक्त थे स्वामी परमाहंस महंत जी, जिन्होंने साक्षात उन्होंने काली मैंने कोलकाता के काली माँ के एकदम स्वयं दर्शन करते थे। अब माँ के जैसे हम आपसे आसपास आमने सामने बात करूँ, इसे माँ से वो भक्ति करके बातें करते थे। सबसे महान भक्त उनको बताया गया है माँ आदिशक्ति काली के। इसीलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि माँ गौरी वो हम लोग ऊर्जादायिनी है। भले माँ गौरी साधारण रूप में महादेव जी के जीवन काल में वो रहती है, लेकिन माँ की ऐसी शक्ति की महिमा है। उन्होंने माँ 10 विद्याओं की देवी के रूप में उन्होंने अपना जो ऊर्जा होता है सबको बांटा। 10 विद्याओं की देवी को अलग अलग रूप में बांटा। उसके बाद से फिर से वो शक्ति और प्रचंड था, तो माँ ने फिर से अपने माँ गौरी के ही 9 रूप लिए। ये सारी चीज़ें। उसके बाद से जब सती माँ थी तो उन्होंने अपना उनका शक्ति 51 पीठ बना। उसके बाद से महादेव जी ने उस सभी शक्ति को संचार करने के लिए महादेव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में फैले हुए हैं। तो आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है ये छोटा मोटा देश नहीं है। इतना महर्षि ऋषि का वो पूर्वजों का ऐसा बनाया हुआ भारतवर्ष है। और मेरे उस भगवान महादेव और माँ गौरी का अंश है, पूरा हमारा धरती फैला हुआ है। उन्हीं का आशीर्वाद से पूरा देश चल रहा है। उन्हीं का आशीर्वाद से पूरा जगह देश विदेश में हमारे ही देश से पूरा शक्ति जाता है। और कोई साबित कर दे कि नहीं जाता है तो मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप कभी मंदिर में जाइएगा, कभी चर्च में जाइएगा, कभी गुरुद्वारे में जाइएगा, कभी बौद्ध स्तूप में जाइएगा जहाँ बौद्ध जी विराजमान है, जहाँ मस्जिद है वहाँ पर जाइएगा, और जहाँ दरगाह वहाँ पर भी जाइएगा। जहाँ भी अगर धार्मिक चीज़ें है उस गृह में आप अंदर जाइएगा, एक ही शक्ति का वास होगा, एकदम शांत, दिल शांत आपको अनुभूति होगा। मैं इसके बारे में रिसर्च किया हूँ, इसके बारे में देखा हूँ, समझा हूँ, तो आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। आप लोग एक कोशिश कीजिएगा, अगर जहाँ भी आपको शांति की अनुभूति होगा, लोग 1000 रहें चाहे लाख रहें, अगर कहीं भी समझिए वहाँ पर माँ की ऊर्जा और महादेव जी की ऊर्जा आपके साथ है। आप माँ का उस शरण में भी गए हैं, ऐसा लग रहा है तो समझिए वो माँ का ऊर्जा है। जैसे मस्जिद में भी गए हैं, अगर मस्जिद में भी गए हैं, अगर वैसा शक्ति का अनुभव हो रहा है तो समझिए वो माँ का ही है। क्योंकि मैं गुरुओं का और संतों का मैंने वाणी सुना है कि ये पूरा संसार सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरा संसार माँ गौरी और महादेव जी के ही बनाई हुई दुनिया है। तो मैं इसीलिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब उनका बनाया हुआ दुनिया है तो हम कैसे कह सकते हैं सिर्फ हमारा भारतवर्ष में ही है। नहीं, हमारा भारतवर्ष वो महान है कि जहाँ पर महादेव और माँ गौरी के पावर हाउस विराजमान है। पावर हाउस, यहाँ से पूरा देश विदेश में हमारे माँ गौरी और महादेव जी का शक्ति जाती है। हम लोग उसका ठेकेदार नहीं, वो महादेव जी ऐसे पावर से दिए हम लोगों को
कि उन्होंने अपना अलग अलग धर्म स्थापित करके यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ऊर्जा जाता है उधर। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जैसे कंपनी में कोई काम करता है तो इम्प्लाई में नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट से जाता है, समझो। इसीलिए हमारा भारतवर्ष में कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वयं मेरे महादेव, मेरे माँ गौरी, अगर हमारे देश में कोई भी कुछ करना चाहेगा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अलावा वो संत भी ऐसे ऐसे हैं जो बिना अमृत की पिए भी महादेव के आशीर्वाद, माँ गौरी के आशीर्वाद से आज भी बहुत सारे हमारे संत लोग, महर्षि लोग हैं, देवी देवता हैं कि जीवित हैं। इसीलिए आप कहना चाहते हैं कि हमारे भक्ति में, साधना में इतना पावर होता है कि आप स्वयं भगवान के रूप ले सकते हैं। क्योंकि जब उस समय की बात है, जब राक्षसों और देवों में जब युद्ध चला था, तो उस समय समुद्र मंथन करके अमृत का निकाला गया था। तो अमृत पीकर उस समय देवताएं बरियार हुए, उसके बाद से युद्ध हुआ। इसीलिए साबित करना चाहता हूँ कि भक्ति में वो पावर है। जैसे आप जान सकते हैं मार्कंडेय जी का 16 वर्ष की उम्र के बाद से उनका मृत्यु था। वो स्वयं आशीर्वाद महादेव जी नहीं दिए थे, लेकिन मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने जाप करके, शिवलिंग के समक्ष बैठकर उन्होंने जाप करके उस यमराज से भी लड़ गए, क्योंकि उन्होंने, यमराज भी उनका कुछ नहीं कर पाए। और जब वो अपना कोड़ा, जब प्राण हरने के लिए वो गए, तो जैसे वार किए, वो महादेव जी के शिवलिंग में लिपट गए। स्वयं महादेव जी, माँ गौरी ने अर्धनरीश्वर रूप में उन्होंने यमराज जी से बोला कि नहीं, अगर कोई भी लिखा हुआ चीज़ है, अगर जो महादेव का भक्ति करता है, महामृत्युंजय का पाठ करेगा, उसका कोई भी यमराज बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं नो, वो लिखे हुए को मिटाकर अपना इतिहास रचते हैं। इसीलिए भारतवर्ष को छोटा ना समझे। कोई भी देश कुछ भी कर ले, अगर थोड़ा सा हमारे भक्ति में जो रुकावटें आ रही है, अगर थोड़ा सरकार थोड़ा सा सिस्टम अच्छा कर दे, लोग थोड़ा सा अच्छा समझने लगे, तो हमारा भारत देश बहुत आगे जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। बट भारत देश हमेशा आगे रहेगा शक्ति के मामले में। इसे कभी पीछे नहीं होगा, कभी पीछे नहीं। ये मेरा अनुभव है। अगर नहीं है तो एक बार सभी धर्मों पे जाना, वहाँ बैठना कि आपको महसूस क्या हो रहा। महसूस अगर एक समान होगा तो समझना महादेव, माँ गौरी का ही वो आशीर्वाद वहाँ पर है और किसी का नहीं है। जय माता जी। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सबसे जय माता जी, जय माता जी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।